जय गुरुदेव। श्री ऋषि मंडल स्तोत्र की चर्चा निरंतर चल रही है। दिव्य प्रयोगों के अंतर्गत आज का जो प्रयोग मैं आपको देने वाला हूं, वाहन दुर्घटना, एक्सीडेंट जैसी समस्याओं से निजात पाने के लिए और इन प्रॉब्लम्स का आपको कभी जीवन में सामना ना करना पड़े, उस हेतु क्या प्रयोग है, कैसा प्रयोग है और कैसे करना है, इसकी चर्चा आपके समक्ष करूं। उससे पहले ऋषि मंडल स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जिसकी आराधना से सुख, समृद्धि, यश, लक्ष्मी, सौभाग्य सब कुछ प्राप्त होता है। जीवन का ऐसा कोई सुख नहीं है जो इस स्तोत्र की आराधना से और इसके अलग अलग प्रयोगों से उपलब्ध ना किया जा सकता हो। इस स्तोत्र के आराधन से मनुष्य दीर्घायु होता है, संपूर्ण आयुष्य का उपभोग करता है। अब इसका जो महत्वपूर्ण प्रयोग मैं आपको देने वाला हूं, आए दिन वाहन दुर्घटनाओं की चर्चा आपके बीच होती रहती होगी, आप सुनते रहते होंगे। हो सकता है कभी आप इस भयानक परिस्थिति से गुजरे भी हुए हो, या फिर आए दिन अखबारों में आपको पढ़ने को मिल जाता है, या व्हाट्सएप पर देखने को मिल जाता है, या अपने ही आसपास किसी जान पहचान में, रिलेशन में, आस पड़ोस में आपको आए दिन ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं, एक्सीडेंट की, वाहन दुर्घटनाओं की। जिंदगी के इस सफर में जो हम सफर करते हैं रास्ते का, उस पर सेफ होना बहुत जरूरी है, उस पर सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भला मौत को कौन टाल सकता है, मौत तो जब आनी है तो तब आनी ही है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारा आयुष्य दो प्रकार का होता है, ब्रेकेबल एंड अनब्रेकेबल। यानी हमारा आयुष्य दो प्रकार का आयुष्य कर्म कहा गया है। एक वह होता है जो अनब्रेकेबल, यानी किसी भी प्रकार से टूटता नहीं है, जैसे तीर्थंकर पुरुषों का, गंधर्व पुरुषों का, चक्रवर्ती, वासुदेव, ऐसे जो श्लाका पुरुष होते हैं या जो बहुत पुण्यवान पुरुष होते हैं, उनका आयुष्य होता है अनब्रेकेबल। यानी कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए तो उन्हें कुछ भी नहीं होता, तब भी वो संपूर्ण आयुष्य का उपभोग करते हैं। अन्यथा कल्पना कीजिए, महावीर के कानों में कीली ठोकी गई और एक ओर से दूसरी ओर आर पार अगर किसी दूसरे इंसान के साथ कर दिया जाए तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। लेकिन तीर्थंकर का आयुष्य जो होता है वो अनब्रेकेबल होता है। ऐसी परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद भी कोई समय से पहले उन्हें नहीं मार सकता। लेकिन हम साधारण मनुष्य हैं और हमारा जो आयुष्य है वो होता है ब्रेकेबल, यानी स्थिति परिस्थिति के वश होकर के हो सकता है कि हमारी समय से पहले भी मृत्यु हो जाए, जिसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। तो मृत्यु से तो कोई नहीं बचा सकता, लेकिन हाँ, अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है, अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। यानी समय से पहले जो ऐसी परिस्थितियों वश आयुष्य समाप्त हो जाता है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है, उससे अपनी सुरक्षा की जा सकती है। तो आज का प्रयोग इसी संदर्भ में आपको देने जा रहा हूं कि कैसे अकाल मृत्यु से बचे। यानी हम ऐसा प्रयोग या ऐसी क्या कर सकते हैं, किस तरह से ऐसी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं कि समय से पहले ऐसी भयानक परिस्थिति का हमें जीवन में कभी सामना ना करना पड़े। अकाल मृत्यु के कई कारण और कई फैक्टर्स होते हैं। अकाल मृत्यु यानी समय से पहले जो मौत है वो कई कारणों से हो जाती है। कई बार व्यक्ति स्वयं अपने आयुष्य को समय से पहले समाप्त कर लेता है, जैसे सुसाइड या आत्महत्या जिसे कहते हैं, जो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है, जिसे अपराध नहीं बल्कि पाप की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि सुसाइड कर लेने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि शायद मैं मरकर के सभी समस्याओं से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे समस्याओं को और बढ़ा लेता है, समस्याएं और बढ़ जाती हैं।
इससे समस्याओं का अंत नहीं होता और उसकी समस्याएं तो बढ़ती ही बढ़ती हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो वो ये कदम उठाता है उसकी वजह से अन्य कई लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके जान पहचान वाले, उसके अपने लोग, उसके अपने रिश्तेदार, उन्हें भी कई प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ता है केवल इस एक स्टेप की वजह से। आपको शायद ये विचार आ रहा होगा या प्रश्न उठ रहा होगा, क्या इज इट पॉसिबल, क्या मंत्र के द्वारा या किसी ऐसी ऊर्जा के द्वारा हम क्या सचमुच में अपनी सुरक्षा कर सकते हैं? तो हाँ, मंत्र जो होते हैं वो ऊर्जा से संपन्न होते हैं और ऊर्जा जो है आपको अवेयरनेस देती है, जागरूकता देती है और आपके जीवन में होने वाली अधिकांश तौर पर जितनी भी दुर्घटनाएं हैं या जितनी भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां और परिस्थितियां हैं, उनका कारण केवल और केवल आपकी बेहोशी है, आपकी अज्ञानता है, आपकी अजागरूकता है। और मंत्र केवल आपको ऊर्जा देते हैं, आपको जागरूक बनाते हैं, आपको अलर्ट रखने का काम करते हैं और कुछ ऐसी शक्तियां जो आपकी सहायी बनकर चलती हैं, जो आपको हमेशा अवेयर रखती है। जब जब भी दुर्घटना होती है तो उसकी वजह अवेयरनेस का ना होना ही तो है। या तो जब लोगों ने कुछ पी रखी होती है तो दुर्घटनाएं होती है, या चलाते चलाते उनका ध्यान कहीं और चला जाता है तो दुर्घटना होती है। यानी जब जब अवेयरनेस ना रहती हो, जब जब अलर्टनेस ना रहती हो, तब तब दुर्घटनाएं होती है। और मंत्र ऐसी ही समय में अगर आपने उनकी साधना की हुई हो तो वो आपको अवेयर करते हैं, किसी न किसी माध्यम से आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा कर लेते हैं। और ये मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं अपने निजी एक्सपीरियंस के आधार पर यह कह रहा हूं। ऐसी परिस्थिति का सामना मैंने भी किया है, लेकिन गुरु कृपा से रक्षा और सुरक्षा हुई है और ऐसे ही काम करती हैं आपके साथ चलने वाली आपकी सहायी शक्तियाँ, वो चाहे गुरु के रूप में हो या आपके आसपास अन्य किसी प्रकार की, चाहे वो दैवीय शक्तियाँ हो, चाहे वो भगवत्ता की शक्तियाँ हो, जब आप चाहे वो पंच परमेष्टि की शक्ति हो, लेकिन किसी न किसी प्रकार की शक्ति अगर आपके जीवन से जुड़ी है तो कहीं ना कहीं वो आपको गाइड करती है, मेंटर करती है, आपको कहीं ना कहीं अवेयर बना करके आपके जीवन में आपको सही मार्ग दिखाती है। जब हम सूरत की ओर आ रहे थे तो उस समय एक ऐसी जगह जहां पर पहले 2 साध्वी जी भगवंतों का एक्सीडेंट हो चुका है और सेम उसी जगह पर जब मैं व्हीलचेयर लेकर के रोड को क्रॉस कर रहा था, गुरुदेव जहां पर पहुंचना था हम वहां पहुंचने ही वाले थे, बिल्कुल कुछ ही दूरी पर मंदिर सामने ही दिख रहा था, तो गुरुदेव पैदल चलने के लिए उतर गए थे। तो व्हीलचेयर मेरे हाथ में थी और उसे लेकर के मैं क्रॉस कर रहा था, क्योंकि मंदिर उस साइड में था, उस ओर जाना था। तो जब उसे लेकर के जा रहा था, और वो रोड ऐसा है, वो ऐसा हाईवे है जिस पर बहुत गाड़ियां चलती हैं, हैवी गाड़ियां, हैवी ट्रक्स चलती हैं, और वो गाड़ियां वहां से गुजरती रहती हैं और इतनी स्पीड में होती हैं, इतनी भयानक स्पीड में कि जिन्हें रोकना भी कठिन होता है, क्योंकि ड्राइवर भी ब्रेक लगाता है तो करीब 40-50 फुट जाने के बाद वो गाड़ी रुकती है। तो कुछ ऐसा समय और परिस्थिति कुछ ऐसी थी और मेरा ध्यान नहीं रहा, व्हीलचेयर लेकर के मैं जा रहा था और अचानक संयोग ऐसा बना कि जो 2 रोड के बीच में, जो बीच में एक पाथ होता है जिस पर ट्री वगैरह प्लांटेशन किया होता है, और वहाँ पर मैं उसके नज़दीक जा रहा था। और आप सोचिए सिचुएशन कैसी है कि उस तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं है, उसे क्रॉस करके हमें जाना था, जो बीच में कुछ खाली जगह थी वहाँ से क्रॉस करना था। तो व्हीलचेयर लेकर के मैं वहां पर पहुंच रहा हूं और व्हीलचेयर को उठा करके चढ़ाना है, और बिल्कुल ठीक उसी समय पर पीछे से वो ट्रक आया और वो ट्रक बिल्कुल करीब। और हैरानी होगी आपको कि उस समय में कैसे ऊर्जाएं काम करती हैं और कैसे गुरु की कृपा काम करती है। मैं उस समय में हूँ और जैसे ही मेरी नज़र घूमी और केवल 5-7 हाथों की दूरी पर वो ट्रक होगा, और मुझे तो बस यूँ लगा कि अब गए और अब गए। लेकिन उसी समय में गुरुदेव जो रास्ते से उधर इस ओर क्रॉस करने वाले थे, उनकी नज़र पड़ी
और जैसे ही उन्होंने देखा, मेरी भी नज़र गुरुदेव की ओर गई, क्योंकि गाड़ी से अब स्थिति ऐसी थी, व्हीलचेयर खड़ी है, मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, और उस समय सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वहाँ से निकलना मुश्किल सा लग रहा था। और जैसे ही मैं मुड़ कर के गुरुदेव की ओर भागने को हुआ, तभी मैंने देखा कि गुरुदेव जो उस तरफ से देख रहे थे, और जैसे ही मैंने गुरुदेव की ओर देखा, गुरुदेव के हाथ में हमेशा माला होती है, हाथ पोटली के अंदर, उंगली बाहर की तरफ होती है। और तभी मैंने देखा कि गुरुदेव की जैसे ही नज़र पड़ी, गुरुदेव ने यूं किया, और जैसे ही किया, उस समय में देखने वाले भी हैरान रह गए कि इतनी स्पीड में गाड़ी को एकदम से टर्न करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन जैसे ही गुरुदेव ने उंगली को ऐसे किया, वो ट्रक वाले ने अपना स्टीयरिंग को घुमाया और साइड से होकर के निकल गया। और वहां पर घुमाना भी बहुत रिस्की होता है, क्योंकि एक साथ एक ही रोड पर एक तरफ से 3-3 गाड़ियां चलती हैं। अगर बाई चांस कुछ ऐसा संयोग बन जाए तो हो सकता है कि 2 गाड़ियां टकरा जाए। लेकिन उस समय में गुरुदेव की कृपा से बचाव हुआ, रक्षा हुई, सुरक्षा हुई। तो ये इस प्रकार से ऊर्जा काम करती है। तो आज का प्रयोग मैं आपको ऐसे ही मंत्र के संदर्भ में देने जा रहा हूं, जो आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा करेगा। आज का दिव्य प्रयोग मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं तस्योपरि सकारांतम बीजमध्यास्य सर्वगम नमामि बिंबमारहंत्यम ललाटस्थं निरंजनम। यह मंत्र है, इसका पाठ करना है। नवकार मंत्र की एक माला, बीज मंत्र आपको 9 बार बोलना है, और अगर उसके बाद आपको जो है ये मंत्र जपना है, इस मंत्र का पाठ करना है, माला करनी है। अगर आप किसी प्रकार की विशिष्ट प्रकार की सांप्रदायिक मानसिकता नहीं रखते हैं, और अगर आप चाहे तो ओम श्री तारक गुरुवे नमः इसे भी 9 बार पढ़ ले, क्योंकि ये एक ऐसे गुरु हैं, समर्थ सदगुरु हैं, शायद जिनसे आप अभी परिचित नहीं हुए हों, लेकिन जिनके सामर्थ्य से मैं भली भांति परिचित हूँ। केवल एक शिष्य होने के नाते नहीं, बल्कि एक साधक होने के नाते मैंने उनकी साधना की गहराइयों को जाना है, उसका अनुभव किया है। वो इतनी गहरी साधना से जुड़े हैं, इतनी गहराई तक साधना की पहुँचे हैं। शायद हमारी जैन परंपरा में संतों को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है, या उनकी साधना से उतने लोग लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। अगर शायद किसी अन्य परंपरा में ये होते तो शायद किसी और मुकाम पर होते, क्योंकि इतनी साधना की गहराई शायद ही कहीं देखने को मिलती है। ऐसी साधना की गहराई आपको उन साधकों में मिलेगी जो गुफाओं में या हिमालयों में बैठकर के साधना करते हैं। लेकिन हमारे बीच बैठकर के साधना करने वाले, हालांकि इन्होंने भी पहले गुफाओं में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे और पर्वतों पर बैठकर साधनाएं करी हैं, लेकिन हमारे उत्थान के लिए हमारे बीच आए, लेकिन शायद उस स्तर पर उनकी साधना को आप नहीं समझ पाए जिस स्तर पर आपको समझना चाहिए था, और जितना समर्पण और जितना उनके प्रति जुड़ाव होना चाहिए था। अगर आप किसी प्रकार की मानसिकता, इस तरह की छोटी मानसिकता नहीं रखते हैं, तो मैं चाहूँगा आप इसे भी साथ जोड़ करके देख लीजिए, आपको परिणाम मिल ही जाएगा। ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो केवल गुरुदेव के नाम का जप करते हैं और संपूर्ण परिणाम उन्हें मिलते हैं। और कैसे कैसे परिणाम मिलते हैं फिर कभी किसी सीरीज में जब गुरुदेव के ऊपर बात करूंगा तब बताऊंगा। लेकिन अभी इतना कहूंगा कि नवकार मंत्र की एक माला, बीज मंत्र और ये मंत्र, और उसके बाद 9 बार आप ओम श्री तारक गुरुवे नमः अगर इतना कर लेंगे तो किसी भी प्रकार के सफर पर आप है तो आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा और एवं आपकी राह में हो सकता है कि किसी तरह का विघ्न और रुकावट भी ना आए। और बाई चांस किसी बहुत ही प्रबल कर्मोदय के कारण एक्सीडेंट हो भी जाता है, वाहन दुर्घटना हो भी जाती है, तब भी
आपका अधिक नुकसान नहीं होगा या बहुत ज़्यादा चोट लगना, इस तरह की समस्याओं से तो आप डेफिनेटली बच जाएंगे, क्योंकि ये मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस है, कई बार मैं देख चुका हूँ। तो आपका ये आज का प्रयोग है, कहीं भी सफ़र पर निकलना हो तो उससे पहले एक माला करके ये पूरा विधान करके निकले तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप 27 दिनों तक कंटिन्यू ये विधान कर ले और उसके बाद प्रत्येक मंत्र को 9 बार डेली पढ़ ले, और कहीं बाहर निकलने लगे हो तो 9 बार, और बहुत ही ज़्यादा समय की शॉर्टेज है तो आप 5 बार या 3 बार पढ़ करके सफ़र पर निकल सकते हैं। आपकी रक्षा होगी, आपकी सुरक्षा होगी। आज केवल इतना ही। ओम शांति। और इसी के साथ साथ जो डर का, भय का वातावरण फैला है, इसी डर भय के वातावरण को दूर करने, और जो सिचुएशंस है फाइनेंशियली और फिजिकल तौर पर, फिटनेस के लेवल पर, हर स्तर पर जो हमारे लोगों का जो हाल है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही, जैसे मैंने पहले भी आपको सूचना दी थी कि साधना के दौरान ऐसे यंत्र का निर्माण किया गया है जो आपको इन सब परेशानियों से मुक्त होने में और पॉजिटिविटी से कनेक्ट होने में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगा। वो ऐसा यंत्र है जिसमें 170 तीर्थंकरों की ऊर्जा सन्निहित है। इसकी सारी डिटेल आने वाले समय में आपको मिलेगी, लेकिन ये ऐसा यंत्र, गुरु तारक का ऐसा विजन है और मेरा ऐसा संकल्प, मिशन और उद्देश्य है कि इस यंत्र को हम घर घर में पहुंचाना चाहते हैं। और संभवतः ये प्रथम प्रयास होगा जब आपको यंत्र देने का अर्थ केवल यंत्र लेकर घर में टांगना नहीं है। इस यंत्र के लिए आपको मंत्र दीक्षा दी जाएगी। इस यंत्र को देने के साथ साथ आपको पूरा विधि विधान दिया जाएगा। इस यंत्र को देने के साथ साथ आपको साधना दी जाएगी, और वो साधना ऐसी होगी जो आपकी ऊर्जा के स्तर का इतना विकास करेगी कि जो आपको इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करेगी, जो आपको फिजिकल, मेंटल हर लेवल पर, हर स्तर पर आपकी ऊर्जा को एनहांस करेगी। फाइनेंशियली, आपके प्रोफेशनली, आपको हर तरफ अपॉर्चुनिटी, हर तरफ सकारात्मकता और हर तरफ आपको कहीं न कहीं आशा की किरण नजर आएगी। इसी हिसाब से उस यंत्र का निर्माण किया गया है, और ये प्रथम प्रयास किया जा रहा है कि केवल यंत्र ना दिया जाए, बल्कि यंत्र के साथ जब वो यंत्र मिल जाए तो उसकी ऊर्जा से कनेक्ट कैसे होना है, उस ऊर्जा को यूटिलाइज कैसे करना है, किस फील्ड में आपको उसको कैसे उसका फायदा उठाना है, इन सब चीज़ों की जानकारी उस यंत्र के साथ आपको प्राप्त होने वाली है। जो यंत्र प्राप्त करेंगे उन्हीं को उसका सारा विधि विधान, उसकी सारे दिशा निर्देश, उसका सारा गाइडेंस और उसका कंप्लीट प्रोसेस प्राप्त होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जय जिनेंद्र, गुरुदेव का स्वप्न है, मिशन है, हर घर को इस तरह ऊर्जा से भरे कि हर घर में खुशी, प्रसन्नता, प्रेम, प्यार, सुख, समृद्धि हो, धर्म व अध्यात्म हो। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आप आपके जीवन में तीर्थंकर की ऊर्जा, गुरुदेव की कृपा का वरदान चाहते हैं, तो अभी दिए गए नंबर पर आप इस यंत्र को कॉल करके या मैसेज करके बुक कर सकते हैं। सो ऑर्डर नाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, गेट सक्सेस, लिव हैप्पी एंड बी स्पिरिचुअल। आपके कॉल की प्रतीक्षा में नमो तीर्थस्य फाउंडेशन आपकी सेवा में। आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 8926800003, या इस वेबसाइट पर जाकर भी आप आपका यंत्र बुक कर सकते हैं namotithyafaundation.org, NAMOTITHASSAFOUNDATION.org।